हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास की कलम से। मैं दीपक सर शुरू करा रहा हूं आपको मैथ और साइंस। जैसे कि आप जानते हो, पर डे हमारी एक क्लास रहती है, चाहे साइंस की रहती है चाहे मैथ की रहती है। ये हम स्पेशल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए लेके आए हैं। आज हम चैप्टर कराते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एग्जाम में कम से कम 12 नंबर से 14 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको गाइस इतने जीरो लेवल से लेके चलूंगा कि जहां से आपको कुछ भी आता नहीं हो वहां से ही लेके चलूंगा। बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा और टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चनों को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप इस क्लास को बड़े बेहतरीन तरीके से लेते रहें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से होगा। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिएगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। मैं बाई लैंग्वेज लेके चलूंगा कि मैं जानता हूं कि इस देश में कुछ भारतीय हैं कुछ इंडियन है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा। तो सबसे पहले इसमें आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में टेबल होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, लेकिन मैं आपको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पूरी टेबल बनाना सिखाऊंगा बहुत इजीली, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो इस टेबल की वैल्यू को याद नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि उस समय वैल्यू याद करें, समय इतना लग जाए और वैल्यू याद नहीं आई तो आप सारे क्वेश्चनों को छोड़ भी आओगे। एक एक क्वेश्चन को लगाना है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह बनाना सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बनाई जाती है। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं इसे, 0 to 0 जीरो से। देखिएगा, सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 थीटा होते हैं। मैंने पहले भी लिख दिए हैं जिससे टाइम की बचत हो जाए। 1 2 3 4 5 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पहले नंबर पे साइन थीटा होता है, दूसरे नंबर पे कॉस होता है, तीसरे नंबर पे टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की आपकी 2 क्लास होंगी, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं एक क्लास में सीधे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूंगा और जितने हो सकते हैं क्वेश्चन को भी करा दूंगा। बाकी सेकंड क्लास में मैं आपके जो भी बचते हैं टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, लो लेवल के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को करा दूंगा। देखिएगा, जैसे पहला हमारा है, पहले नंबर पर है, बेटा आप आवाज ना करें, मुझे मालूम बेटा आप भी पढ़ रहे हो। पहले नंबर पर हमारा आता है साइन थीटा। एक एक चीज को बेटा समझ लेना, बाद में क्लास नहीं मिलेगी इसलिए समझ लो। आप ऑफलाइन पे भी हो तो बेटा आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, जहां पर ऑनलाइन वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर सकते हो। तो इसलिए इसका लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए क्लास का। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होते हैं हमारे 6 थीटा। अब तो पहले इनको तोड़ना सिखाता हूं आपको कि इनको कैसे तोड़ा जाता है, मतलब इनकी तोड़ के वैल्यू कैसे आती है। तो देखो, ये भी याद नहीं कराऊंगा, पूरी मैथ पूरी साइंस आपको बिल्कुल समझाई कराऊंगा, इस बात की गारंटी है, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, अब पहला है साइन थीटा, लास्ट से पहला कौन सा है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होगा 1 कोसेक थीटा। ये याद आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है ना, कि बनाना आता है तो बेटा कभी गलती नहीं करोगे। पहले नंबर पे साइन था, लास्ट से पहले नंबर पे क्या था, कोसेक। तो साइन का क्या हो गया, 1 कोसेक थीटा। अब ये सेकंड नंबर पे है कॉस, सेकंड है, लास्ट से सेकंड कौन सा है, सेक, 1 सेक। आर यू क्लियर? तीसरे नंबर पे क्या बेटा, टेन। नीचे तीसरे नंबर पे क्या बेटा, कॉट, 1 कॉट थीटा। चौथे नंबर पे बेटा कॉट है, यहाँ से चौथे नंबर पे कौन सा है बेटा, 1 टेन। सेक है, दिखाई नहीं दे रहा, किसको दिखाई नहीं दे रहा, आप उधर चले जाइए ना। अब आई नहीं बेटा, जल्दी बेटा। यहाँ पर बेटा ये स्टार्टिंग से 5वें नंबर का है और लास्ट से 5वें नंबर का बेटा क्या होगा, कॉस। और ये लास्ट है बेटा, तो बेटा लास्ट से लास्ट क्या होगा बेटा, साइन। sin नहीं है, साइन है। दो एक चीज है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जैसे कि ये 2 आपके मार्कर हैं। डियर अगर मैं बोलूं बेटा इसमें कौन सा मार्कर उल्टा है, रेड वाला। इसके सापेक्ष ये उल्टा है ना, अब कौन सा उल्टा बेटा, ब्लैक वाला। अब इसके सापेक्ष ये उल्टा है, मतलब बेटा अगर मैं रेड वाले को सीधा मानूंगा तो ये उल्टा हो गया, और मैं इसको सीधा मानूंगा तो ये उल्टा होगा, तो एक दूसरे उल्टे होंगे नहीं बच्चों। अगर साइन का उल्टा कोसेक है
तो कोसेक का उल्टा साइन नहीं होगा? समझ में आया नहीं आया? कॉस का सेक है तो कॉस सेक का क्या होगा? टेन का कॉट है तो कॉट का क्या हुआ बच्चे? टेन होगा। तो बेटा आपको 3 मालूम है, साइन का कोसेक होता है तो कोसेक का साइन होगा। बात करो भाई, जब साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक साइन का उल्टा होगा। बात करो, कॉस सेक का उल्टा है तो सेक बेटा कॉस का उल्टा होगा। टेन कॉट का उल्टा है तो कॉट बेटा किसका हुआ? टेन का उल्टा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? लेकिन बेटा ये 2 पर्सन है जिसमें एक हमारे टेन थीटा है और एक है कॉट थीटा। इनकी बेटा 2 वैल्यू होती है, मतलब एक तो ये होती है लेकिन एक और वैल्यू होती है, एक और एक बेटा होती है इनमें साइन कॉस में होती है। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए बेटा मैं इधर बता देता हूँ उसको। जैसे कि टेन थीटा, चलो मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, बाद में रफ कर दूंगा, ठीक है। टेन थीटा एक बेटा होती है आपकी 1/cot तो होती है, एक होती है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बेटा ये बताओ, जब टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो बेटा कॉट थीटा क्या होगा? जस्ट इस टेन का उल्टा होता है ना, तो उल्टा कर दो बेटा इसका, कॉस थीटा अपॉन। क्लियर है कि नहीं है? ये बेटा मैंने आपको बनाना पूरा सिखा दिया। अब बेटा इसकी मदद से हम इस टेबल को बनाते हैं। हम पहले 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बनाते हैं, उसके बाद 90 डिग्री तक हमारी बन जाती है तो 180 तक बेटा ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो देखिएगा, चलो यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पर 0 तो हम पहले 0 ही ले लेते हैं, सही है? यस। 0 1 2 3 4। अब 4 तक बड़े हैं तो 4 का बेटा डिवाइड दे सकता हूँ मैं? यस सर। कोई दिक्कत? ये ट्रिक है बेटा, है ना, दे दिया। अब बेटा इनको बेटा 100 को बेटा मैं अंडर में ले देता हूँ। आर यू क्लियर? हमें बेटा अभी ओनली बेटा कहां तक बनाना बेटा? 90 तक बनाना है, उसके बाद बेटा ऑटोमेटिक बनेगा देना। क्लियर है? अब बेटा आप जानते हो जब 4 का 0 में डिवाइड दोगे तो क्या करता है? 0, और 0 का भी अंडर से रहता नहीं तो बेटा कितना आ जाएगा? 0। लो बेटा साइन 0 की वैल्यू आ गई। 1/4 है, सही है? 1 बेटा अंडर से बाहर निकलेगा तो 1 के रूप में बाहर निकलेगा, और 4 किसके रूप में निकलेगा बेटा? 2 के रूप में। तो बेटा साइन 3 डिग्री वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अब बेटा 2/4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, ये अंडर में है ना अभी, तो 1 तो बेटा अंडर से बाहर निकल जाएगा और 2 बेटा अंडर में ही रह जाएगा, 2 तो बेटा कहीं बाहर निकलेगा नहीं। अब 3/4 ये तो आपस में कटेंगे नहीं, तो 3 तो अंडर में ही रहेगा बच्चे, 3 तो रहेगा, और 4 बेटा 2 के रूप में बाहर निकल आएगा। बात सही बच्चों? अब बेटा 4/4, 4 से 4 बेटा कितना कट गया? 1 बार, तो 1 बेटा अंडर में कहीं बाहर वो अंदर रहता नहीं है। 1 बनाया बेटा हमने, दूसरा बेटा पलट दो, 1 है ना, 1 लिख दिया। √3/2 ये लो, 1/√2 ये लो, 1/2 ये लो, और 0 ये लो, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग बेटा वीडियो होगी, अब बाद में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब बेटा हमारा जो 1 बनाया दूसरा हमने पलट दिया, 1 ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, है बढ़िया? कोई दिक्कत? अब बेटा तीसरा आता हमारा टेन थीटा। क्या आता बच्चे? टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा को अपनी गंदी नजरों से देखो, क्या दे रखा है? टेन थीटा वाला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा वाला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन में डिवाइड किसका देना बेटा? कॉस का। तो बेटा देखो, अब 0 दो साइन में कॉस का डिवाइड देना, साइन 0 कॉस 0, तो बेटा 0/1 लिखोगे यहाँ पर, ये क्या लिखोगे? 0/1 ही तो लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और 1 का 0 में डिवाइड देंगे तो बेटा कितना आएगा? 0। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 0। तो मैं ये लिख दूं 0। आप बेटा इसके नीचे ये रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 में रख के दिखाएगा हूं। 1/2 के नीचे बेटा क्या रखोगे? √3/2, क्योंकि बेटा इसके नीचे ये रखना ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, या 30 का लेंगे 30 बार लेंगे, 45 का लेंगे, फिर 60 का लेंगे, ऐसे लेते चलेंगे। तो इसके नीचे ये रखोगे बेटा, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चे, हमारे पास क्या बचेगा? 1/, और नीचे क्या बचेगा? √3। तो बेटा tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/3। बेटा इसके नीचे ये रखोगे पूरा कट जाएगा एक बार, इसके नीचे ये रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा बेटा ऊपर क्या? √3, और नीचे क्या बचेगा बेटा? 1, और नीचे कोई 1 का कोई मान होता नहीं है, और 1 के नीचे 0 रखोगे तो बेटा एक बात को ध्यान रखना बेटा, ये बेटा नोटिस पॉइंट करके यहाँ पर देख लो। देखो बच्चों, कभी भी हम 0 में किसी नंबर का डिवाइड देते हैं बेटा, कभी हम 0 में किसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमेशा बेटा आंसर आएगा 0। ये बेटा माइंड में रखना बेटा, इसमें बच्चे गलती बहुत करता है। लेकिन बच्चे किसी नंबर में बच्चे हम अगर 0 को डिवाइड दे देंगे तो बेटा आता अनंत, इनफिनिटी, ठीक है?
तो बेटा ये क्या आता है अनंत। तो बेटा हम अब एक में 0 डिवाइड देंगे तो बेटा क्या आएगा अनंत, अपरिभाषित, इनफिनिटिव। क्लियर है बच्चे? ये बन गया बेटा हमारा। दो पहले हमने एक बनाया था, दूसरा बेटा पलट दिया था। अब हमने ये बनाया ना, अब मैं इसको तो रफ कर दूं, इसका तो कोई काम नहीं है, सही है। अब बेटा एक बनाया, दूसरा पलट दो, दो बेटा इन्फिनिटिव है, ये बना दिए बेटा। √3 है, ये रहा बेटा 1, ये रहा 1/√3, ये रहा, और बेटा 0 ये रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? एक बनाया, दूसरा पलट दिया। अब बेटा क्या है सेक थीटा। अब बेटा सेक थीटा को देखो, सेक थीटा क्या है 1/cos है ना, cos का उल्टा ही तो है, तो cos का उल्टा करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आ जाओ cos, cos कहाँ गया बेटा ये रहा, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा बच्चे। √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, 1/√2 का क्या होगा √2/1, और नीचे 1 का कोई मान होता नहीं है, इसलिए 1 को हटा दें। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, और 0 का उल्टा क्या होगा बेटा अनंत। क्लियर है बच्चे? एक बनाया, दूसरा पलट दो, अनंत 2/√3, और बेटा आगे 1। ये बेटा आपका 90 डिग्री था, आपका पूरा बन गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 180 था बेटा पहुंचाते से, ठीक है 180 था बचा। और जबकि बेटा आपकी हाई स्कूल में ओनली बेटा 90 डिग्री तक दिया है, उसके बाद आप फॉर्मूले लगाओगे। लेकिन बेटा मैंने आपको सिखा दिया 180 तक। आपको एग्जाम में सबसे पहले 10-15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है, जहां से बेटा 4 से 5 मिनट पहले बेटा आप कॉपी को फिल कर लोगे। उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पर या लास्ट वाले पेज पर एक रफ लिखकर ये बेटा आपको टेबल पूरी बना लेनी है, जहां से बेटा 4 या 5 मिनट लगेंगे, फिर भी आपके पास 5 मिनट बचेंगे। उससे बेटा क्या होगा, आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे बेटा गारंटी बेटा 12 नंबर से तो कम आती है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन आएंगे तो बेटा डायरेक्ट बेटा पेज पलटोगे और वैल्यू देखो तो बेटा उसमें पुट कर दोगे, गलती की कोई संभावना नहीं रहेगी। लेकिन जहां और स्टूडेंट हैं जो बेटा मैं मानता हूं बेटा साइन कॉस की तो वैल्यू याद हो जाती है, और वैल्यू बेटा याद नहीं हो पाती है, तो वहां बेटा वो क्या है कंफ्यूज में रहेंगे। और आप जानते हो जब एग्जाम में हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमारे पास बेटा माइंड में प्रेशर इतना होता है कि हम चाहते हुए भी बेटा ना चाहते हुए भी बेटा गलती कर बैठते हैं। लेकिन आपके पास जब वैल्यू है तो हम ऑटोमेटिक बेटा कर देंगे। समझ रहा है? आप भी तो समझ लो, सही है नहीं सही है? अब बेटा देखो, अब बेटा 180 तक बनाना सिखा दें? हाँ। कुछ नहीं बेटा बताऊंगा नहीं, किसी को बताना मत। तो ये रहा 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये बेटा √3/1। क्लियर है? 1 मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे इतने होशियार हैं, आप यहाँ कैच कर ले रहे होंगे। इसका उल्टा करो, और कैच कर लिया 0। अरे ये गलती हो जाएगी, इसको हटाओ, इसका काम हो गया, बच्चों ने नोट कर लिया वो। 0 बेटा इधर आएगा ना बेटा, आवाज नहीं। सर में दर्द हो रहा तो बेटा बाहर चले जाओ, फिर कहीं मत आओ। अब आए नहीं, बच्चे आराम से पढ़ बैठ के भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ उसी गर्मी में। बेटा तुम बस शांत हो जाओ, बस मैं भी देख रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल सुनाई दे रही है जब ये बच्चे बाहर जाएंगे। देखिएगा बेटा ये आपकी 180 डिग्री तक बेटा बन जाती है टेबल, लेकिन बेटा परफेक्ट सही नहीं है अभी। इसे ना सही करने के लिए बेटा छोटा सा बेटा काम करना होता है, बाई कुछ नहीं है। ये बेटा ओनली साइन को छोड़ के और कोसेक को छोड़ के, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, अब देख रहे हो बेटा जो 90 डिग्री के बाद वाली जितनी वैल्यू हो सारी बेटा केस में हो जाएंगी माइनस में हो जाएगी, बस साइन और कोसेक को छोड़ के। क्योंकि साइन को हम छोड़ रहे हैं तो बेटा साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक भी बोलेगा भाई मुझे भी छोड़ो ना, मैं बुरा बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो साइन और कोसेक को छोड़ के भाई सारी वैल्यू बेटा माइनस में कर दो, क्या हो 90 डिग्री के बाद। तो बेटा 90 डिग्री बेटा यहाँ से है ना, इसके बाद बेटा ये माइनस 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 माइनस, और ये दो बेटा कितने रहेंगी प्लस में। ये आपकी परफेक्ट टेबल बन गई ट्रिग्नोमेट्री की 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए इस ट्रिग्नोमेट्री को ये ऑन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं बेटा इस क्लास को आगे की ओर। देखिएगा एक बार दोबारा बेटा मैं आपका रिवीजन कराता हूँ। पहले नंबर पर बेटा साइन थीटा होता है अपना, दूसरे नंबर पे आपका cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। देखिएगा अब इससे दो मैं कितने कॉन्सेप्ट आपके बोलता हूं। जहां साइन थीटा मैं भी आपको बता चुका था, ये पहला है तो लास्ट का पहला ये है, तो मैं ये डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। वन अपॉन tan थीटा, sec थीटा हो जाएगा वन अपॉन cos थीटा और cosec हो जाएगा वन अपॉन sin। ठीक है, ध्यान रखना हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा रोल होता है, आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री के ट्रायंगल का। अब ये समझना है, ध्यान रखना ये 90 डिग्री का हमारा ट्रायंगल होता है और उसके जस्ट सामने वाला बेटा हमारा होता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में होता है हाइपोटेनस। ठीक है, अब बेटा लंब ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है। अगर थीटा ये है तो जस्ट सामने वाला बेटा होता है लंब, जिसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और दूसरा वाली साइड बेटा हो जाएगी आधार, जिसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, लंब बेटा ये होगा तो आधार ये होगा बच्चे, और लंब ये होगा तो आधार ये होगा, लेकिन कर्ण हमेशा आपका ये रहेगा 90 डिग्री के सामने। बात सही है। अब विशेष ध्यान रखना बेटा, इसमें एक हाइपोटेनियस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगती है बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है समझना। पाइथागोरस प्रमेय ये बेटा क्या होती है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है बेटा लंब स्क्वायर, सॉरी करके कर्ण तो हाइपोटेनस होता है ना, स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। आप इसे शॉर्ट में लिखोगे बेटा, हिंदी वाले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ये लिखेंगे हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले। और जहीं इंग्लिश वाली बात आ जाए तो बेटा कर्ण क्या है बेटा, आपको हाइपोटेनस है, मतलब h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। दोनों का मीन्स वही है, पर एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। क्लियर है बेटा। हमारा बेटा एक इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है लाल बट्टे कक्का का, लाल बट्टे कक्का का। ये है हिंदी वालों के लिए बेटा वर्जन, और इंग्लिश वालों का वर्जन है बेटा अब आए नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर बेटा लंब कर्ण है, आधार कर्ण है, लंब आधार है। यहाँ बेटा परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, ये चलेगा। दोनों चीज वही है। इंग्लिश हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट बेटा इसमें हिंदी से होंगे, कुछ स्टूडेंट इसमें इंग्लिश से होंगे। तो बेटा देखिएगा, इसको बेटा मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। जैसे बेटा इसको देखो, पहला आ रहा है साइन थीटा, बेटा पहले इस नंबर पे आ रहा है नहीं, तो L अपॉन के, L अपॉन के। तो या तो बेटा से L अपॉन के लिख लो हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले लिखेंगे बेटा P अपॉन H। ठीक है ना, हिंदी वाले L अपॉन के लंबट्टे कर्ण, और इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा बेटा है आपका cos थीटा, दूसरे नंबर पे क्या आता है 1 2 आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण।
इंग्लिश वाले बेटा P अपॉन H, सॉरी B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा बेटा टेन थीटा साइन कॉस टेन, यहां पर है ना लंबट्टे आधार, लंबट्टे आधार। इंग्लिश वाले बेटा 1 2 3 P अपॉन B, P अपॉन B। सही बच्चे, आया बेटा ये फोर्थ नंबर पर है ना, तो 1 2 3, अब फोर्थ बेटा यहां से चालू होगा आधार बट्टे लंब। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा B अपॉन B। और बेटा ये फिफ्थ नंबर पे आ जाता है 1 2 3 4 5 कण बट्टे आधार। आप बेटा यहां से लोगे H अपॉन और यहाँ पर बेटा आपका आता है लास्ट कोसेक थीटा, मतलब सेक्शन नंबर पर 1 बेटा ये है, 2 ये रहा, 3 4 5 और 6। अब सही बच्चे बता देंगे बेटा ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 कण बट्टे यहाँ पर हो जाए H अपॉन B। ठीक है ना, ये बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये बेटा इंग्लिश मीडियम, ये बेटा भारतीयों के लिए, ये इंडियन वालों के लिए। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब बेटा इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बेटा आगे की ओर लेके चलते हैं, ये इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें अब होता है रिलेशन, संबंध। पता है मुझे, इतनी भी वो नहीं है। देखिए सबसे पहला हमारा होता है संबंध साइन और कॉस में, साइन थीटा और अब तो मैं ये भी आपको समझाऊंगा, गारंटी है क्वेश्चन तो बेटा आपको समझा के ही करता हूं, आपको फॉर्मूले भी एक एक समझाऊंगा। पूरी मैथ में बेटा एक एक फॉर्मूले मैंने समझाए हैं और समझाऊंगा ही। फॉर्मूले आपको याद कराए जाते हैं, मैं फॉर्मूले को भी याद नहीं कराता हूं। तो देखिएगा पहला बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, तो समझना बेटा इसका, ये बेटा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। पहला संबंध तो ये होता है। दूसरा संबंध बेटा किन किन में होता है, मैं थोड़ा स्पेस की कमी है तो इधर ही ले लेता हूं। पहला होता है बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा में। दूसरा बेटा आपका संबंध होगा वो होगा बेटा आपका सेक थीटा और टेन थीटा में। और तीसरा बेटा आपका संबंध होगा कोसेक थीटा, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें ये नहीं आ रहा है, ये तो आ रहा है ना, ये तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा इसको नजदीक ले लेता, इधर ही करा दूं। दूसरा बेटा होता है आपका सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है ना, और तीसरा हमारा होता है बेटा, मैं इधर ही ले लेता हूं उसको। अब बचा क्या बेटा, साइन कॉस हो गया, सेक टेन हो गया, कोसेक थीटा और बेटा कॉट थीटा। ठीक है, तो बेटा इसमें होता है, मैं इसको बी पॉइंट मान लेता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी क्या होता है 1। इसी प्रकार ये भी होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये भी क्या होता है बेटा 1। ये तीनों ही 1 होते हैं, यहाँ पर ये प्लस में है, ये दोनों किस में होते हैं बेटा माइनस में। तो ध्यान रखना बेटा, प्लस में कौन सा सेक है, इसमें टेन माइनस में, यहाँ पर कोसेक प्लस में और कॉट क्या है माइनस में। अब बेटा इनसे दो फॉर्मूले वाले बनते हैं। अगर हम पहला फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा की। दूसरा मार्कर बेटा ये देखना, ये वाला मार्कर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है अच्छी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए
अगर बेटा मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, चलो मैं ये नहीं ले रहा, ब्लैक ही ले रहा हूं, कम दिखे भाई, इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा कॉस को बाहर भेजूंगा उस साइड, एक तरफ बेटा आपकी एलएचएस होती है और दूसरा होती है बेटा आरएचएस, ठीक है ना। मैं आपको यही बता देता हूँ, ये सभी को मालूम होगा, प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस साइड जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई साइड जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड जाता है बेटा मल्टीप्लाई, और अंडर रूट बेटा स्क्वायर में जाता है, स्क्वायर अंडर रूट में जाता है, ये चलता रहता है। तो मैं कॉस को बेटा उधर भेजूंगा, तो 1 तो पहले से ही बाहर है, इसको उधर भेजूंगा बेटा, तो ये प्लस का है, माइनस में पहुंच जाओ, सही है नहीं सही है? तो बेटा याद रखना साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। और इससे बेटा दूसरा निकलेगा आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, तो साइन को तो भेजेंगे, मुझे बेटा बरकरार आवाज आ रही है, मैं वास्तव में क्लास से आपको बाहर कर दूंगा, जिन बच्चों की आवाज आ रही है मुझे, ऑनलाइन क्लास चलिए, उसके बावजूद तुम माने मक्कारी पे करे जा रहे हो, मैं कल से क्लास में नहीं बुलाऊंगा। टीचर इतना सीरियस, आप सीरियस ही नहीं हो रहे हो, ऑनलाइन क्लास चलिए उसके बावजूद बात कर रहे हो। बेटा मुझे कॉस का थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन को उधर भेजूंगा ना, या बेटा ऐसा लग रहा है कि मैं समझा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा हूं, एक एक चीज को चीख के बेटा बोल रहा हूं, बेटा अपने गले को बेटा बहुत तेज बोल रहा हूं, फिर भी पानी प्यास मुझे भी लग रही है, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप फिर भी पढ़ना नहीं चाह रहे हो, क्या चक्कर है? आप नहीं पढ़ना चाह रहे बेटा, ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे बाहर हैं, जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको तो पढ़ने दो, आप तो ज्यादा होशियार हो सर, ठीक है। कॉस का थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बेटा साइन को तो भेज दूंगा, अब साइन बेटा यहाँ पर किसका बेटा प्लस का है ना, उस साइड जाएगा बच्चे, पहले 1 तो पहले से बाहर है, इसको बेटा तो भेज देंगे, तो बेटा माइनस में जाएगा। तो बेटा आप देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस का थीटा, और कॉस का थीटा क्या है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑटोमेटिक बेटा आपको याद हो जाएगा, नहीं बनाना बेटा मेरा काम था, मैं आपको बेटा कोई चीज आपको मैंने विश्वास दिलाया है, आपसे वादा किया है, कोई चीज बेटा मैं आपको रटाऊंगा नहीं, क्योंकि रटना किसी समस्या का समाधान नहीं है, समझ में गए ना, समझना बेटा, क्लियर है? ये हो गया। ऐसे बेटा इसके 2 बनेंगे, साइन और सेक और टेन की, तो पहला इसका बना लो बेटा, अगर बेटा मैं सेक उसके थीटा की वैल्यू निकालूंगा बच्चे, तो 10 को उधर भेज दूंगा, 10 किस में बेटा, माइनस में ना, उधर किस में चलेगा बेटा, प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। अगर बच्चे हो मैं इसको इधर ले आऊं, 1 को मैं 1 को इधर ले आऊं, तो 1 ये प्लस में, इधर के माइनस में आ जाएगा ना, अरे बेटा सेक तो पहले यहीं पर ही है पहले से ही, इसको मैं इधर ले आऊं तो माइनस में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा सही 2 फार्मूला बन गए, 2, एक तो बन गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब बेटा क्वेश्चन आ 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। तो सही बेटा ये 2 फार्मूले बन गए। इसी प्रकार बेटा इससे बन गए 2 फार्मूले। पहला फार्मूला मैं निकाला बेटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, 1 तो बेटा पहले से ही बाहर है, इसको माइनस को उधर ले जाऊंगा तो बेटा प्लस में पहुंच जाएगा, ये क्लियर है। अब बेटा मुझे cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 को मैं इधर ले लिया, तो 1 को इधर ले आऊंगा तो 1 इधर प्लस का इधर ही माइनस में आ जाएगा ना, तो बेटा cos है 1 स्क्वायर थीटा, ये बेटा दूसरा वाला फार्मूला बनना है, और ये 1 बेटा इधर आया -1 बराबर क्या आ गया बेटा cot स्क्वायर थीटा। तो बेटा एक आपका ये रहा और एक ये बन गया बेटा, इससे एक ये बन गया, एक ये वाला बन गया, इससे ये बन गया, एक ये बन गया। तो बेटा ध्यान देना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बेटा बराबर 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सॉरी tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा बराबर हो गया cos थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बेटा आपके 3 रिलेशन थे, ये बेटा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिए। इसके बेटा इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए। चलो देखिए, अब इसमें जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताए थे, ये रिलेशन डियर माय स्टूडेंट, इसमें बेटा सिद्ध करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, प्रूफ करने के लिए। ये बेटा रिलेशन जो पूछ लिए जाते हैं, ये कम से कम बेटा 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और एक एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको बिल्कुल 100% लगा के
पूरा सही होगा बेटा आपका। एक तरीका बताऊंगा बेटा, इस तरीके से आपको करना है, इजी भी है वो, और बेटा आपके पूरे भी नंबर उसमें मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला बेटा आपका रिलेशन था, वो क्या था बेटा, उसके लिए सिद्ध करने के लिए बोलेगा सिद्ध कीजिए कि, सीधे बेटा क्वेश्चन बोलेगा वो। और ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध करने वाले ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में, हाई स्कूल बोर्ड में आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आए और ट्रिग्नोमेट्री से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आए नहीं बेटा, ये पॉसिबल है नहीं है। क्वेश्चन बार बार के क्वेश्चन आएंगे सिद्ध करने वाले, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ए बोल देगा, ए बोले थीटा बोले बी बोले, एक जैसा बोलेगा वो कुछ भी, प्लस के कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू बेटा ये क्या होता है, 1 होता है ना। अब वो सिद्ध करवा रहा है कि भाई इसके बराबर ये 1 होता है। अब बेटा मैं इसको बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। बहुत से लोग इसे बहुत गलत तरीके से सिद्ध करते हैं, जिससे कई बच्चों के बेटा नंबर बेटा कम हो रहे जाते हैं और पूरा बेटा गलत भी कर देते हैं कभी कभी। तो बेटा मैं आपको जेन्युइन रीजन बताऊंगा इसका सिद्ध करने का तरीका क्या है। तो डियर माय स्टूडेंट, आप जानते हो बेटा कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल होता है जिसका बेटा ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। या हम इसे कर्ण बोल सकते हैं, इसे लंब बोल सकते हैं, इसे हम आधा नहीं बोल सकते हैं। सही है, ये बोल सकते हैं ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं बेटा। बेटा आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लगती है बेटा इसमें सिद्ध करने के लिए। आप लगाओ बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या थी बेटा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही थी ना बेटा। या बेटा आप चाहो तो बेटा वो लिख लेना कि लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है। जो चाहे वो लिख लेना, ठीक है। लंब स्क्वायर लो, मैं इधर ही लिख देता हूं, ये भी लंब स्क्वायर लिख लो प्लस आधा स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर। किसी एक से भी कर लो बेटा, दोनों ही चीज हुई है। ये इंग्लिश मीडियम वाले लगाएंगे, हिंदी मीडियम वाले लगाएंगे। चलो बेटा मैं सीधे करके दिखा देता हूं, देखिएगा। अब बच्चों एक चीज बताओ, इसमें किसी मल्टीप्लाई नहीं हुई, 1 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 1 की किसी में मल्टीप्लाई करो वही आता है। अब मैं h को बेटा इधर ले रहा हूं, मैं h को बेटा इधर ले रहा हूं, तो इधर लूंगा बेटा, तो ये मल्टीप्लाई में साथ डिवाइड में आएगा ना, तो बेटा क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बराबर बेटा उधर क्या बचेगा 1। ये बेटा 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, क्योंकि कई टीचर ही हैं जो बेटा इसको गलत तरीके से कराते हैं। बिल्कुल वो मैं तरीका ही बता दूंगा क्या गलत कराते हैं, लेकिन समय निकलेगा क्या फायदा उसमें। अब बेटा आपने देखा कि दोनों के नीचे नहीं, तो मैं अलग अलग रख सकता हूं दोनों के नीचे। मैं p अपॉन h, p का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर बराबर क्या बेटा 1। बेटा ऐसा मैं इसे p अपॉन h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं ना, प्लस इसे बेटा हम b अपॉन h का होल स्क्वायर ले सकते हैं बराबर क्या बेटा 1। अब बेटा इसे देखो p अपॉन h क्या होता है बेटा, p अपॉन h साइन होता है ना। इसे देखो बेटा p अपॉन h क्या है, साइन ही। तो अगर बेटा तुम हिंदी वाले करो तो बेटा आपका आएगा l अपॉन k आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। p अपॉन h क्या होता है साइन, तो बेटा मैं इसके क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा ले सकता हूँ बेटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो बेटा, सही है। प्लस b अपॉन h, बेटा आप देखो b अपॉन h किसका बेटा, ये cos थीटा ही तो है, तो बेटा मैं इसे cos थीटा ले सकता हूँ और स्क्वायर स्क्वायर लगा दूं बराबर क्या बेटा 1। साइन थीटा का स्क्वायर लगाओ तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो होगा। अब यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर a है तो a लगा देते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या होगा cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a b नहीं होगा, सॉरी इधर मैंने b लगा दिया है, ये बेटा सेम होगा ये, ठीक है ना। cos स्क्वायर a बराबर क्या बेटा 1, और यही बेटा मैं सिद्ध करना था। आप लिखो हेंस ये बेटा आपका क्लियर, ये कम से कम 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिएगा। इसका एक रिलेशन जो मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया, इसके 2 रिलेशन रहते हैं। अब बेटा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसी रिलेशन में टफ तो बेटा कोई सा नहीं है, आपने अच्छी तरह समझा बेटा, मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया। अब देखो बेटा ये 2 रिलेशन क्या सिद्ध करते हैं, मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, दोनों को बेटा एक ही मेथड से सिद्ध करेंगे। तो देखिए बेटा हमारा सेकंड वाला था, सिद्ध कीजिए कि प्रूफ दैट, बेटा हमारा सेकंड वाला क्या था, sec स्क्वायर थीटा
प्लस के माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, और ये बेटा ये करवाएगा 1, सर हिंदी में करना ठीक है ना? हाँ हिंदी में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, सर जी तो हल गया और लेनी ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए बेटा सेक थीटा, अब बेटा देखो सेक थीटा क्या होता है, आपने देखा बेटा सेक थीटा हमारे ये रहा, क्या होता है बेटा? कर्ण अपॉन आधार, या 1 अपॉन cos लिख लें, 1 अपॉन cos लिख लें, कर्ण अपॉन आधार क्यों लिखें, 1 अपॉन cos लिख लेते हैं बेटा। सेक को हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos थीटा, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे बेटा, यस सर माइनस के tan थीटा क्या होता है बेटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा, मैंने बताया था आपको tan का, एक तो बेटा cot 1 अपॉन cot होता है, एक sin अपॉन cos भी होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब बेटा स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दे, क्लियर है? Yes, sir. बेटा यहाँ पर बेटा मैंने लिया है, सॉरी एक बार मैं उदाहरण से रफ कर देता हूँ, बन नहीं लेंगे बेटा, पहले LHS ले लेते हैं ना सिद्ध करने के लिए, या तो हम बेटा LHS लेते हैं तो RHS लेके आते हैं। LHS RHS क्या है बेटा? जैसे इस साइड है बेटा, ये LHS होती है बेटा, और ये RHS होती है, यस सर अब किसके इसे बेटा बायां पक्ष बोलते हैं, ये तो बढ़िया और इसे बेटा बोलते हैं दायां पक्ष। तो कभी बेटा कंफ्यूज मत होना, हमें सिद्ध करने के लिए हम अगर LHS लेते हैं तो बेटा RHS लेके आते हैं, RHS लेते हैं तो बेटा हमें LHS लानी होती है, या कभी कंडीशन ऐसी भी होती है बेटा LHS को भी सॉल्व करते हैं RHS को सॉल्व करते हैं, दोनों बराबर आनी चाहिए, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर देखो, अब हम इसमें लेते हैं बेटा LHS। अब आपको इससे पहले LHS क्यों नहीं ली बेटा? हमने पूरा ही सिद्ध करके दिखा दिया था, LHS की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें। यहाँ पर लेते हैं बेटा LHS। LHS बेटा क्या हमारी ये है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec थीटा बेटा क्या होता है? आपने देखा बेटा sec थीटा हमारा होता है 1 अपॉन cos, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दे बेटा, हाँ tan थीटा होता है बेटा sin अपॉन cos, दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर लगा देते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने sin अपॉन cos ही क्यों लिया? tan तो बेटा 1 अपॉन cot भी होता है, लेकिन बेटा आप देख रहे हो cos है ना, तो cos में लेना है हमें, और ज्यादातर बेटा आप देखो cot और tan को कभी ज्यादातर तुम तोड़ोगे वो sin और cos में ही तोड़ोगे, मैक्सिमम 70 से 75%, वो 25 से 30% बेटा आप 1 अपॉन cot या 1 अपॉन tan में तोड़ सकते हो, क्लियर है? तो देखिएगा अब बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा यस सेम है ना ये, तो बेटा ये जैसे कैसे ही रह जाएगा, और इससे बेटा ये एक बार कटेगा, एक की मल्टीप्लाई इसमें करो तो यही आएगा, जब ये दोनों सेम होते हैं तो बेटा ऊपर का भी सेम रह जाता है, सही है? और बेटा देखो मैंने अभी बेटा आपको कराया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अभी सिद्ध कराया तो नीचे क्या है बेटा? cos स्क्वायर थीटा, इससे बेटा कितना कटेगा? 1 बार, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गई? RHS। हाँ ऊपर cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ये मैंने जस्ट अभी कराया है, ठीक है? तो ये बेटा आ गया हमारा 1 आ गया, तो बेटा ये हमारा सिद्ध हो गया, क्लियर है? यस सर समझ में आ गया ना? Yes, sir. एक बार चाहो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अब सिद्ध करते हैं हम लास्ट वाला, वो भी इजी है। तीसरा बेटा हमारे पास है cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर के 1। तो यहाँ पर बेटा हम LHS लेते हैं पहले, देखिएगा। हाँ बेटा पीछे से आपको दिखाई दे रहा था ना, दिखाई तो दे रहा है ना बेटा, और बेटा रिकॉर्डिंग बेटा वीडियो है, आप बेटा एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है? और बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए तो बेटा मैं LHS ले लेता हूँ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा, क्लियर है? आप देखोगे बेटा मैंने LHS ले ली, cosec क्या होता है बेटा? 1 अपॉन sin थीटा होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दे बेटा, अब 1 पे स्क्वायर करो तो बन ही आएगा, इसमें 1 पे बेटा स्क्वायर नहीं चढ़ा रहा मैं, ठीक है? माइनस के cot, एक तो होता है 1 अपॉन tan, एक होता है cos अपॉन sin, तो बेटा हम cos अपॉन sin वाला लेंगे, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है? इन दोनों का बेटा एलसीएम सेम आएगा, सेम ही है तो एलसीएम भी sin स्क्वायर थीटा ही आएगा, और बेटा जब सेम है तो ऊपर जैसे का वैसे ही रहेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है बेटा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा sin स्क्वायर थीटा ये पहले से ही,
वन आ गया। ये बेटा कट गया एक बार और ये हमारी आ गई आर RHS एच। तो मैंने ये आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेटा टेबल बनाना सिखाई, वो कैसे तोड़ते हैं ये बेटा मैंने आपको बनाना सिखाया, उनके रिलेशन क्या होते हैं बेटा ये बनाना आपको सिखाया, और वो सिद्ध कैसे करते हैं बेटा ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको बनाना सिखा दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी बेटा अभी मैंने इसके क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार दोबारा रिपीट करके बेटा इसको क्लियर करके आना, और आपको उम्मीद है बेटा आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे जितने वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।